जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त माह के आखिरी 4 दिनों के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 28, 29, 30 और 31 अगस्त का समय कैसा रहेगा। ये जो 4 दिन हैं ये बहुत ही अहम दिन रहने वाले हैं, क्योंकि इन 4 दिनों में इतने योग बन रहे हैं जो इन दिनों को खास बना रहे हैं, और वो आपके लिए आपकी दिनचर्या पर किस तरह से प्रभाव डालने वाले हैं, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। दोस्तों, अगर हम इन 4 दिनों के ग्रह नक्षत्रों और योगों के बारे में जानें तो 28 अगस्त का दिन ये शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, जो कि सुबह 8:38 तक है। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। इस दिन मूल नक्षत्र रहेगा और प्रीति नाम का योग है। शुक्रवार का ये दिन है और इस दिन रवि योग बन रहा है। जो चंद्रमा है वो धनु राशि में रहेंगे। 29 अगस्त का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि एक तो ये जो दिन है ये शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो कि परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, आयुष्मान योग दोपहर तक। उसके बाद सौभाग्य योग बनेगा और शनिवार का ये दिन है। इस दिन चंद्रमा धनु राशि में ही रहेंगे और त्रिपुष्कर योग इस दिन बन रहा है। त्रिपुष्कर योग का बनना इस एकादशी तिथि को और अधिक महत्वपूर्ण बना रहा है। और आयुष्मान और सौभाग्य योग जब एकादशी तिथि के दिन आते हैं तो ये जो तिथि है ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। 30 अगस्त का दिन ये शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और इस दिन सौभाग्य योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है और इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बना रहेगा। यानी इतने सारे योग एक साथ बने हैं। 31 अगस्त का दिन, इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और इस दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा। ये शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। इसके अलावा ये जो 28 और 29 अगस्त का दिन है, इन दोनों दिनों में चंद्र और गुरु की युति हो रही है। जब भी चंद्र और गुरु की युति होती है तो गजकेसरी योग बनता है, जो धन योग का, धन कमाने का एक ऐसा योग माना जाता है जिससे धन ज़रूर आता है आपके पास। तो ये अचानक से धन प्राप्त करने में आपके इन 4 दिनों में बड़ी मदद करने वाला है। और किस तरह से ये आपके जीवन में, ये जो योग है इन 4 दिनों में किस तरह से आपके जीवन में खुशियाँ लाने वाले हैं, ये हम जान लेते हैं। तो देखिए, 28 और 29 अगस्त की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा आपके तीसरे भाव में होंगे। ये साहस का भाव होता है, भाई बहनों का पराक्रम का भाव होता है। तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा है, गुरु बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं, गज केसरी योग बना रहे हैं, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, गज जितनी ताकत रखने वाला योग। तो ये एक तो आपके भाई बहनों के लिए बहुत शुभ है। आपके भाई बहन अपने कार्यक्षेत्र में अगर नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, दुकानदारी करते हैं, जिस भी काम को वो करते हैं, अपने काम में, अपने कार्यक्षेत्र में बहुत बेहतर तरीके से कामयाबी पाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से सफल होंगे। भाग्य का पूरा सपोर्ट आपके भाई बहनों को यहाँ मिलने वाला है। यानी आपका भाग्य उनके भी भाग्य से इस समय जुड़ा है। आपका उनसे अगर कोई विवाद चल रहा था तो वो विवाद निश्चित रूप से आपके किए गए प्रयासों से ज़रूर दूर हो जाएगा। देखिए, काम जब भी बनता है वो प्रयासों से बनता है। योग बनते हैं, लेकिन अगर उस योग को आप ऐसे ही बिता दें, आप बैठे रहें, कोई काम ना करें, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब ऐसे योग बनते हैं और आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ रिजल्ट मिलते हैं। रिश्ते आपके बेहतर बनेंगे, पारिवारिक जीवन में आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे, क्योंकि चंद्रमा और गुरु दोनों ही तरक्की के भाव में बैठे हैं, तरक्की के भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब प्रतिनिधित्व ही तरक्की के भाव का करते हैं और ऐसे में युति हो जाती है, धन योग बनाते हैं, तो आपकी मेहनत से कार्यक्षेत्र में सफलता की उम्मीदें कई गुना बढ़ जाती हैं। इसीलिए ये 2 दिन आपके लिए पैसे पाने के दिन हैं, चाहे वो आपको तनख्वाह के रूप में मिले, आपकी बिजनेस डील के रूप में मिले, आपके कहीं रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा था वो वापस मिले, लेकिन पैसा ज़रूर प्राप्त होगा। इतने अच्छे ये योग हैं। इसके अलावा परिवर्तनी एकादशी का दिन भी है, 29 अगस्त का दिन। और ये जो एकादशी का दिन है, देखिए इसको परिवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है। ये जो परिवर्तनी एकादशी है, इस दिन
भगवान विष्णु जो हैं, जो कि चतुर्मास चल रहा है, यहाँ योग निद्रा में भगवान विष्णु होते हैं और इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो ये परिवर्तनी एकादशी होती है। अगर आप इस एकादशी का व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। और ये जो अगर आप इस दिन व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और एकादशी की कथा ज़रूर सुनें। इस दिन कथा सुनना, पूजा अर्चना करना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा दिन होता है। और जब ऐसे दिन त्रिपुष्कर योग बन जाए, सौभाग्य योग बन जाए, आयुष्मान योग बन जाए, तो इस दिन के महत्व को और अधिक बढ़ा देता है। इसीलिए इस दिन पूजा अर्चना सुबह की ज़रूर करें और शाम के समय आरती ज़रूर करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा। इसके बाद अंतिम 2 दिन 30 और 31 चंद्रमा की राशि बदलेगी। चंद्रमा राशि बदल के आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथा भाव जो होता है ये माता का भाव है, सुख का भाव है, और यहाँ शनि विराजमान है। तो जो शनि के साथ चंद्रमा फिर से युति करेंगे। अभी एक युति हुई, अब चंद्र की युति होगी शनि के साथ, और यहाँ ये जो शनि के साथ चौथे भाव में युति होगी, क्योंकि माता के भाव में शनि बैठे हैं और माता के भाव में शनि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो शनि थे वो अपनी माता को बहुत मानते थे। इस दौरान आपकी जो मुलाकात होगी बहुत से नए लोगों से होगी, जिन्हें आप प्रभावित भी कर पाएंगे। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत अपने कार्यक्षेत्र में सक्षम हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। इस दौरान आपको अपने जीवन में कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। और देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ जो ये जो योग बन रहे हैं, इनका जो एक अहम आपके यहाँ किरदार रहेगा आपके इन 4 दिनों में, वो रहेगा अचानक से धन प्राप्त कराना। जब इतने सारे योग बनते हैं तो उनका जो आकलन होता है वो निकलना, और उन आकलनों से जो एक स्थिति निकलती है वो होती है अचानक से धन प्राप्ति। चंद्रमा का ये गोचर इन 4 दिनों में धन प्राप्ति के बड़े ज़बरदस्त योग बना रहा है। अब देखना ये है कि आप उसका प्रॉफिट, आप उसका लाभ कैसे कमा पाते हैं। ऐसे में संभावना है कि आप अपनी माँ से आपको कुछ धन प्राप्त हो सकता है, या माता की तरफ से ननिहाल पक्ष से धन प्राप्त हो सकता है, या पैतृक संपत्ति से मोटा मुनाफा हो सकता है। ऐसी ऐसी जगहों से पैसे आने के योग हैं, लाभ कमाने के योग हैं, जो माता से जुड़े हुए हैं, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, ननिहाल पक्ष से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थितियां यहाँ बन रही हैं। तो इन समय का आपको लाभ उठाना है, मेहनत करनी है। विद्यार्थियों को भी इस समय अवधि में अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है। इस समय आप जितना फोकस कर लेंगे वो आपको बहुत काम आने वाला है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ऐसे जब योग आए तो उनका पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। और देखिए, इस समय आप एक तो सोमवार के दिन और एक शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र जरूर पहनें। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।